आता है कि बस जो सुने और वहीं तक रह गए, निकाल के फिर अपने घर निकल जाओगे। मानव बनना है, मानव। ये मानव योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है और इतर योनि इतनी योग्य, इतनी सेंसिटिव, इतनी क्षमावान नहीं है जितना यह मनुष्य योनि है। इसलिए इसमें थोड़ा सुनो, श्रवण करो, फिर उसको अंदर ले जाओ, मनन करो, मन ऐन सा मनन करो। जो यहां से सुन के जाते हो तो उसे भुलाओ न, और अंदर इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चिदहंकार से उसे परस्पर करो, मन आयन करो, उसे अभ्यासित करो, एडजस्टिंग करो। उसके बाद निधिध्यासन होगा, वह घर में तुम्हारे अंतःकरण में जम जाएगी बात। ऐसा नहीं कि जो यहां से बातें मिलती हैं सुन लिया गया, अंदर दूसरे कुछ लोग खड़े हैं तो वो मार के उनको भगा देते हैं, कान के आधी दूर तक बातें जाती हैं और फिर वो निकल के गिर जाती हैं। तो अंदर तो वैसे के वैसा रह गया, कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए इन गंभीर बातों, आंतरिक बातों, आंतरिक विचारों, इन महान अर्थों, गोप्य ज्ञान के विषय में कुछ बुद्धि तेज करो, कुछ कर्मठता लाओ। गुजर नहीं होने वाला है वैसे। इसलिए जो भी सुने उसे पकड़ ले, उसे छोड़े ना, तो कामयाबी मिलती है। उन लोगों के लिए है ये संपर्क, उन लोगों के क्षेत्र की बातें। गुरु बाबा का नाम जो आता है जगह जगह, जो गुण को ग्रहण करे वो शिष्य मंडल है। वो जो गुरु गोनाम अंधकार को निकाले शिष्य के, वो गुरु के शब्द हैं। इन बातों पर काफी गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, चाहे माइयाँ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुढ़े हो। ये सबका ही परम धर्म है। ऐसा नहीं कि यहाँ आए और बस सहरोस सहभाग जैसे सदैव होता है, त्योहार मनाए जाते हैं। सदैव होली आती है, दीपावली आती है, दशहरा आता है, खा पी के पोंट फटकार के खड़े हो गए, कोई मतलब नहीं। फिर आएगा, फिर देखा जाएगा। ऐसा रद्दी कोठरी में न डालना। इसलिए थोड़ा विचार करो, सोचो। ये कुछ दुनिया बदलने की बातें हैं, अंतःकरण को बदलने की बातें हैं, विचार को बदलने की बातें हैं। कुछ असर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी असर हो जाता है तो तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी आगे मिलेगी। और ये जो साधना है वैचारिक ढंग से गुरु लोगों के यहाँ की बातें हैं, ये किसी के अंतःकरण में अगर थोड़ी भी जमावट ले जाती हैं तो जन्म जन्मांतर इनका नाश नहीं होता। ये सत्य का बिया पड़ जाता है अंतःकरण में और उसे कोई विनाश नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा सत्य है, तीनों काल में अबाधित है, एक रस है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा है, अचिंतन है, अरूप है, अलग है, अविनाशी है। वो काल करके बाधित नहीं होता, काल अबाधित है। वो देश करके बाधित नहीं होता, देश अबाधित है। ऐसा जो स्वरूप परमात्मा का है वो सब तुम्हारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। इतना मेहनत करके भागते हो, चित्रकूट जाते हो, हरिद्वार जाते हो, बद्रीनारायण जाते हो, जानते हो
जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है, शायद व्यवहारों से लेके जाते हैं तीर्थ करने, कर्जा लेके जाते हैं, तो उनकी हालत खस्ता हो जाती है चुकाते चुकाते। और यह नहीं करते कि बगैर पैसा के, बगैर खर्चा के, बगैर सतुआ प्रसाद खाए अंदर रोज ध्यान कर ले, यहाँ की यहीं परमात्मा बैठा हुआ है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान सबके हृदय में है, सबसे नजदीक से नजदीक है, सबसे मायली कुल है, बारीक से बारीक है, और उससे बारीक दुनिया में दूसरी चीज कोई नहीं है अपने से, और उससे नजदीक हमारे पास और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो दूर की बातों से प्रेम रखते हो और नजदीक से दुश्मनी रखते हो। ये दुरुपयोग को छुड़ाने के लिए यह महात्मा लोग हल्ला मचाते रहते हैं कि जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा कारण है, जैसे समुद्र तो एक बूंद, अब बूंद का कारण समुद्र है, तुम एक जीव, तो जीव का कारण परमात्मा है, परमात्मा सबके अंदर है। जानते हो ब्रह्मा ने जब सब योनियां बनाई, परमात्मा ने उनका निरीक्षण किया तो उनसे बड़ा कहा, ठीक है बहुत अच्छी सृष्टि बनाया, और कुछ बनाओ ब्रह्मा। उन्होंने एक मनुष्य का शरीर बनाया और मनुष्य का शरीर बना के परमात्मा के सामने खड़ा किया, तो परमात्मा इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी आत्मा को इसमें डाल दिया और कहा ये तो मेरा घर है, इसमें सदैव मैं रहूंगा। तो जानते हो आज तक सब लोग कहते हैं फलाना आदमी की डेथ हो गई, आत्मा हनन हो गया, फलाने को फायदा हो गया, कहे उसकी आत्मा की विजय हो गई। तो ये शरीर में इसका मालिक आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए उसको ख्याल करो और उस पर गौर करो। भूले भटकने से काम नहीं चलेगा, बाहर के घूमने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बाहर क्यों घूमते हैं? इसलिए घूमते हैं कि अंदर कुछ दूसरा भर गया है, ये पैसा भर गया है, ये माया भर गई है, तो परमात्मा ने भरभटा दिया है, जंगल में भुला दिया है कि परमात्मा को इसलिए खोजा जाए, इसलिए देवता मंदिर में जाया जाए कि फिर हमें संपत्ति बढ़ जाएगी। कहाँ से बढ़ जाएगी तुम्हें संपत्ति? तुम तो लक्ष्मी चाहते हो ना। माए के लोग लक्ष्मी चाहते हैं, विष्णु को तो कोई चाहता नहीं। वो रणुआ को कौन चाहता है? सब लक्ष्मी चाहते हैं। और जानते हो कि बगैर विष्णु के लक्ष्मी आएगी? ये लक्ष्मी का नियम है कि विष्णु के ही गोड़ दबाती है वो, और विष्णु को तुम्हें लेना नहीं है। तो लक्ष्मी थोड़े ही है, वो तो माया बन के डड्डा बरसा देगी, तुम्हारी हुलिया खुश कर देगी, तुम्हारी जो सुख संपत्ति तुमने कमाया वो दुख में बदल देगी, वो रेड में बदल देगी, कर में बदल देगी, चोरों में बदल देगी, आगी में लगा देगी, आफत का घर बोल खड़ा कर देगी। इसलिए उसको समझने का प्रयास करो कि सही क्या है और गलत क्या है। आज हम और तुम अपने अपने मकान को घेरे बैठे हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपना लैंड जमीन सबको कहिए मेरा है मेरा है मेरा है। ये शरीर को तुम हम सब लोग पकड़े बैठे हैं कि ये मेरा है। जब तुम जाओगे दुनिया से फिर ये शरीर जाएगा, ये घर जाएंगे, ये प्रॉपर्टी कोई जाएगी? तो वही क्यों नहीं भजते जो तुम्हारे साथ कभी साथ नहीं छोड़ता। ये तो दूसरी चीज है, ये हमारे साथी नहीं है, ये तुम्हारे साथी नहीं है। तुम्हारा साथी तो तुम्हारे अंदर है, वो सदैव रहेगा, तुम जहां जाओगे तहीं जाएगा। उसका नाम है आत्मा, आंतों के अंदर है, अनाम्य है, अरूप है, अलग है, अविनाशी है, और तुमसे सबसे बात करता है वो, और तुम्हें पता नहीं है। कभी कभी तुम्हारी दाहिनी आंख फड़कती है, दाहिना हाथ फड़कता है,
तो तुम प्रसन्न हो जाते हो कि कोई लाभ होने वाला है। कौन सिग्नल दे रहा है? वही आत्मा तुम्हें बता रही है कि आगे लाभ होने वाला है। देखिए, ये भाषा है उसकी बोलने की। कभी कभी तुम्हें बाईं आंख फड़कने लगती है, बायां असगुन होने लगता है, तो घटना घट जाती है, बुरी घटना सामने आ जाती है। देखिए, तुम्हें कौन सिग्नल दे रहा था? वो परमात्मा तुम्हारा गाइड कर रहा था, तुम्हारा संरक्षण कर रहा था, तुमको रोक रहा था कि ऐसा काम ना करो, नहीं गलत परेशान हो जाओगे। लेकिन मन नहीं मानता। मन ने तुमने डूब दिया है बाहरी बातों में। अगर परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो सही मार्ग में ले जाता है। यही है महाभारत की कहानी, कोई दूसरी नहीं है। कहीं युद्ध वगैरह थोड़े हुआ। महा कहते हैं डिग्री को, भा कहते हैं ज्ञान को, रत कहते हैं कंटिन्यूटी को। महान ज्ञान में जो लगा हुआ है उसका नाम है महाभारत। महाभारत होता महाज्ञान। तो ये शरीर को हमें तुम्हें रथ बनाना है, इंद्रियों को घोड़े बनाना है, मन को लगाम बनाना है, और परमात्मा को, अपने इष्ट देव को इसमें गाइड बनाना है, कृष्ण को, और अपने मन में अनुराग डाल लेना है। यही अर्जुन बन जाएगा। तो जानते हो, ये मोह जो सबको घेरे पड़ा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, भरम रूपी पितामह भीष्म, द्वैत का आचरण करने वाला द्रोणाचार्य, और कर्म रूपी कर्ण ये बलवान घेरे घूम रहे हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। और इसकी गाइड कर रहा है, तुम्हें बताता है, बताते हुए भी तुम उसका कहना नहीं मान रहे हो। ये कितने दुखद घटना है। इसलिए इस जीवन में बहुत मूल्यवान जीवन है। कबहू कर करुणा नर देही, देतई सबिन हेत सनेही। महान कृपा करके मनुष्य तन मिला है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। और इस पाँव पड़ने पर इसका सार्थक नहीं लिया, इसका सदुपयोग नहीं किया, तो फिर 84 जाए, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए घर में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए थोड़ा थोड़ा पैठ बदलने का प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। यही यहाँ की शिक्षाप्रद बातें हैं। इन्हीं को एक को कोई ग्रहण कर लेगा तो आगे चल के बहुत बड़ी बातें प्रगति में आ जाएंगी, बहुत बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत प्रगति हो जाएगी। और जो नहीं करेगा, और इस उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, रोग की समस्या है, गरीबी की समस्या है, कमाई की समस्या है, और उनको जो आगे धर दोगे तो ये कोई ज्ञान और गुरु लोग वैदी नहीं करते हैं। यही की वैदी करते हैं, कल्याण मार्ग को प्रशस्त करना। तो इस तरीके से ये बात में गौर करने की जरूरत है। इतने दूर से भावुकता पूर्ण होकर तू लोग दौड़ते हो, तमाम प्रकार की खर्च करने को सहन करते हो, दिक्कतों का सामना आता है उनको भी सहन करते हो, और फिर भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि खाली हाथ चले जाते हो। ये बड़ी दुखद घटना है। इसलिए मेरा सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद ही नहीं, ये प्यार भी है, प्रेम भी है, और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों को कुछ उन्नति हो। और उन्नति बगैर किए तो नहीं होगी। भोजन बना के रख लिया जाए, बगैर मुंह चलाए, बगैर हाथ हलाए तो मुंह में जाएगा नहीं। इसलिए ये करना पड़ना तो वही को पड़ेगा, हमें ही को करना पड़ेगा। इसलिए भैया जरूरी है, एक एक बात मूल्यवान होती है, और उसको सार्थक लगाना, उसका सदुपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब कहिए कि हम ऐसे पछड़े में पड़े हैं कि वहाँ हम डूब जाते हैं, हमें ये भेद ही नहीं रह जाता, हमको ज्ञान ही नहीं हो पाता कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। ये माया और ईश्वर एक दूसरे में, जो एक दूसरे के विरोधी हैं,
और एक दूसरे को दबाए पड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।